हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेसन 2 हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी। कल स्टूडेंट्स मैंने बताया था यहाँ तक कि जब उस टीले पर जो हरा भरा टीला था उसमें जो एक चबूतरा भरा मैदान था उस पर जैसे ही बच्चा बैठता है एक चरवाहा, ही बिकम्स वेरी ग्रेव, बिल्कुल गंभीर हो जाता है। एंड ही solves all the complicated problems of the people who came to him। जो भी लोग उसके पास आते थे अपनी जटिल समस्याओं के साथ, उनको वह बहुत ही गंभीरता के साथ हल कर देता था। एंड वेंट अवे, यहाँ तक हम मैंने बताया कि वेंट अवे सेटिस्फाइड, है ना, संतुष्ट होकर क्या करते थे, चले जाते थे। कौन? गांव के लोग। हु ब्रिंग देयर केसेज, हु ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स बिफोर हिम, जो लोग अपनी समस्याओं को, अपने झगड़ों को उसके सामने लाते थे। तो लड़का क्या करता था, ही ऑलवेज गिव्स राइट जजमेंट, एक सही निर्णय देता है, एक सही डिसीजन लेता है। और इस तरीके से दोनों पक्ष के लोग सहमत हो जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, एंड सो, मैंने यहाँ तक बताया था, एंड सो, और इस प्रकार वेंट अवे सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर चले जाते। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड, जो रहता था, फार अवे, बहुत दूर, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से। एक राजा था जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, है ना। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड, जो रहता था, फार अवे मतलब बहुत दूर, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन राज्य से जो बहुत दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। हर्ड मीन्स सुना, है ना। तो कहता है हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल, कहा कि ठीक है। ही सेड, उसने कहा अच्छा या ठीक है। दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेड, राजा कहता है कि वह जो लड़का था, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेड, अवश्य ही बैठा होगा। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, अवश्य ही बैठा होगा। कहाँ पे? ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर। राजा कहता है कि दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, अवश्य ही बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर। फिर द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, जो राजा को जो अनुमान था, जैसा उसने अनुमान लगाया कि वह लड़का अवश्य ही राजा विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठा होगा, तो क्या हुआ? द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का जो अनुमान था वह क्या था? सही था। करेक्ट मतलब सही। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस, जैसा कि खंडहर, अवशेष, अबाउट द मीडोज, चारागाह के चारों तरफ, वहाँ पे क्या होते थे? वर वंस, होते थे। क्या होते थे? एक बार होते थे। विक्रमादित्याज पैलेस, राजा विक्रमादित्य का महल। इस तरीके से बता रहा है कि उस चारागाह के चारों तरफ जो खंडहर हैं वहाँ पर एक बार राजा विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। तो फिर कहता है अपने आप से, इफ़ जस्ट सिटिंग, यदि केवल बैठ करके, टू द माउंट, टीले पर, यदि केवल टीले पर बैठ करके, ब्रिंग्स विजडम, ज्ञान आ जाता है, एंड जस्टिस, और न्याय आ जाता है, टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के को, अगर उस टीले पर बैठने से उस लड़के के अंदर ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, राजा ने सोचा, क्या सोचता है कि लेट अस डिग डीप, हम लोग चलो गहरी खुदाई करें। इस तरीके से राजा कहता है कि केवल बैठने से उस बच्चे के अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, इतनी बुद्धि आ जाती है, तो अगर मैं बैठूंगा तो मेरे अंदर भी न्याय आ जाएगा, मेरे अंदर भी बुद्धि आ जाएगी सही डिसीजन लेने की। हाँ, तो इसलिए राजा क्या कहता है, ही लेट अस डिग डीप, हम लोग गहरी खुदाई करें। डिग मतलब गहरा होता है। तो कहता है राजा अपने लोगों से, लेट अस डिग डीप, हम लोग गहरी खुदाई करें, एंड फाइंड, और पा लें या पा जाएं, कि या तो पता लगाएं किसका? द जजमेंट सीट, न्याय की कुर्सी को। हाँ, इस तरीके से हम लोग खुदाई करें और खुदाई करके वो जो न्याय की जो कुर्सी उसको हम लोग पा जाएं। आई टू शैल सीट, मैं भी बैठूंगा। राजा कहता है जब मैं उस कुर्सी को पा जाऊंगा तो मैं भी क्या करूंगा?
बैठूंगा कहाँ पे, ऑन इट इस पर। हाँ तो कहता मैं भी, आई टू, मैं भी शैल सीट बैठूंगा, ऑन इट इस पर, एंड हियर और सुनूंगा, ऑल द केसेस सभी बातों को, सभी मामलों को, जो भी लोग लेके आएंगे मेरे पास। हाँ तो इस तरीके से कहता आई टू शैल सीट, मैं भी बैठूंगा, ऑन इट इस पर, एंड हियर और सुनूंगा, ऑल द केसेज सभी प्रकार के केसेस को, देन तब स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो आत्मा है ना, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो आत्मा है, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी, एज वेल उसी तरीके से, किस तरीके से, जिस तरीके से बच्चे के अंदर आ जाती है विक्रमादित्य की आत्मा, ठीक उसी तरीके से। तो कहता है देन मीन्स तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी, एज वेल उसी तरीके से, एंड और आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, मैं भी हमेशा, बी मीन्स हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, अ जस्ट किंग, एक न्यायी राजा। हाँ तो कहता है आई शैल ऑलवेज बी, और मैं हमेशा बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा, अ जस्ट किंग, एक न्यायी राजा। तो इस प्रकार क्या होता है, सो मीन्स इस प्रकार, विथ स्पेड्स एंड शावेल्स, फावड़े और कुदाल के साथ, द ग्रासी नॉल, जो हरा भरा जो टीला था, ग्रासी मतलब फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, है ना, हरे भरे घास से भरा होना, उसी को ग्रासी बोला गया है। तो कहता है सो मीन्स इस प्रकार, विथ स्पेड्स एंड शॉवेल्स, फावड़े और कुदाल के साथ, द ग्रासी नाल वेयर, जो हरा भरा टीला था, ऊंचा मैदान था, वेयर मिस जहाँ पर, द बॉयज प्लेड, बच्चे खेलते थे, लड़के खेलते थे, वाज ओवर टर्न, उसको क्या कर दिया गया, उसकी खुदाई कर दी गई, किससे, स्पेड्स एंड शॉवेल से, फावड़े और कुदाल से उसकी खुदाई कर दी गई, उसको खोद दिया गया। द बॉय, लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो खुद क्या बना था, जज बना था, लड़का हु हैड बीन, जो बन चुका था, द सेल्फ मेड जज, खुद जज बन गया था, वाज सारोफुल, क्या हो गया, दुखी हो गया, जब देखा कि वहाँ पर बैठता था मैं और उस स्थान की खुदाई हो गई राजा के द्वारा, तो लड़का दुखी हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जो लड़का बना था जज, द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो खुद से जज बन गया था, न्यायाधीश बन गया था, वाज सारोफुल, बिल्कुल दुखी हो गया, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर, की बहुत ही कोई प्यारी चीज़, टू हिम, उसकी, वाज बीइंग टेकन अवे, छीन ली जा रही है। उस बच्चे को लगा कि इस ही फेल्ट, उस बच्चे ने महसूस किया, दैट मीन्स की समथिंग वेरी डियर, की बहुत ही कोई प्यारी चीज़, टू हिम, उसकी, वाज बीइंग टेकन अवे, छीन ली जा रही है। एट लास्ट, अंत में, द लेबरस केम ऑन टू समथिंग, जो मजदूर थे, जो खुदाई कर रहे थे, केम ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ के पास आए, हाँ किसी ऐसी चीज़ के पास आए जो उनको दिखाई देता है, हाँ केम ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ के पास आए मतलब किसी चीज़ को पाए, दे अनकवर्ड इट, वो इसको खोल दिए, जो ढका हुआ था स्थान उसको खोल दिए, एंड फाउंड अ स्लैब, और उन्हें एक चबूतरा पाया, किसका, आ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर का, जब खुदाई करके मिट्टी हटाते हैं तो उनको क्या मिला, एंड फाउंड, वे पाए, क्या पाए, अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले रंग का चबूतरा, सपोर्टेड, जो चबूतरा था, जो स्थित था, ऑन द हैंड्स, हाथों पर स्थित था, एंड विंग्स, और पंखों पर स्थित था, किसके, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 जो पत्थर के बने हुए दूत थे, उनके हाथों और उनके पंखों पर वह चबूतरा स्थित था। श्योरली, निश्चित रूप से, श्योरली मतलब डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित रूप से, इट वाज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी थी, ठीक है। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद के साथ, जैसे ही राजा को मिल गया वो न्याय की कुर्सी खुदाई करने के बाद, तो राजा बहुत खुश होता है,
तो कहता है विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद के साथ, इट वॉज ब्राट, इसको लाया गया, टू द सिटी, शहर में, राजा के शहर में उसको बहुत ही आनंद के साथ लाया गया, एंड प्लेस्ड, और उसको रखा गया, कहाँ रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के हाल में, न्याय के दरबार में, ठीक है। तो कहता है विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद के साथ, इट वॉज ब्राट टू द सिटी, यह शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड, और रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के हाल में, द किंग ऑर्डर्ड, तब राजा ने क्या किया, आदेश दिया, हिज पीपल, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व, देखने के लिए, किस तरीके से, 3 days प्रेयर, 3 दिनों तक प्रार्थना करने के लिए, देखने से मतलब क्या है, 3 days प्रेयर, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इस कुर्सी की 3 दिन पूजा की जाए, 3 days प्रेयर। तो कहता है द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज पीपल, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व, देखने के लिए, 3 days प्रेयर, 3 दिनों तक प्रार्थना करने के लिए, फिर फास्टिंग, फास्टिंग मतलब उपवास करने के लिए, एंड अनाउंस्ड, और फिर राजा ने कहा, क्या घोषणा किया, अनाउंस मतलब डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना, क्या बताया कि दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, 3 दिन के बाद, 3 दिन जब प्रार्थना हो जाएगी, पूजा पाठ हो जाएगी, उसके बाद, दैट ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड, वह बैठेगा, कहाँ बैठेगा, द थ्रोन, सिंहासन पर, कैसे बैठेगा, पब्लिकली, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से क्या मतलब है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल, लोगों की उपस्थिति में। तो इस तरीके से कहता है, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा किया, दैट मीन्स कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन, वह सिंहासन पर बैठेगा, असेंड मतलब बैठने से अर्थ है, चढ़ने से अर्थ है, सिंहासन पर बैठने से अर्थ है, कैसे बैठेगा, पब्लिकली, पब्लिकली का क्या सेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल, लोगों के सामने। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।